अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी एक खिलाड़ी और उसके अपने ख्वाब पूरा करने की कोशिश के बारे में है। नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला था और तनवीर इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था। पिछले टूर्नामेंट का फाइनल हारने के बाद उसने इस टूर्नामेंट के लिए ना सिर्फ खुद मेहनत की बल्कि अपनी पूरी टीम को भी तैयार किया था, जिस वजह से तनवीर की टीम पूरे टूर्नामेंट में टॉप पे रही और फाइनल में भी फेवरेट थी। तनवीर की एक्साइटमेंट की एक और वजह ये भी थी कि फरीदा शायद आज का मैच देखने आती। तनवीर और फरीदा पहली दफ़ा कॉलेज में मिले थे जब तनवीर कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन बना और फरीदा उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा बनी। तनवीर नेशनल टूर्नामेंट जीतकर इंटरनेशनल टीम में खेलना चाहता था, जबकि फरीदा इंटरनेशनल टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहती थी, जिससे वो एक दूसरे के करीब आते गए और शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि वो अपने ख्वाब पूरे होने के बाद शादी करेंगे। इसलिए दोनों ने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहे। अभी तक वो दोनों इकट्ठे थे और एक ही टीम में रहते हुए अपने ख्वाबों के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन तनवीर का एक और दोस्त सुहेल भी इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए तैयारी कर रहा था। सुहेल और तनवीर स्कूल के दोस्त थे और दोनों को ही फुटबॉल खेलने का शौक था, बल्कि उनकी दोस्ती भी इकट्ठे फुटबॉल खेलने की वजह से हुई थी। सुहेल भी अच्छा प्लेयर था, लेकिन स्कूल के बाद सुहेल को अपने घरेलू हालात की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो तनवीर के साथ कॉलेज ना जा सका। मगर वो एक दूसरे से राब्ते में रहे और अक्सर मिलते रहते थे। वो अभी भी दोस्त थे, इसलिए तनवीर ने सुहेल को अपने और फरीदा के बारे में बताया हुआ था। सुहेल अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन उसने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा और अपनी गेम पे काम करता रहा। जब तनवीर और फरीदा ने कॉलेज पास किया तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर उन्हें किसी और शहर की यूनिवर्सिटी से उनका फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, जबकि सुहेल के वालिद की किसी और शहर में जॉब हो गई और वो फैमिली समेत वहां चला गया, जिसके बाद दोनों दोस्तों का राब्ता कम होता रहा और आखिरकार खत्म हो गया। अब नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा था और तनवीर और फरीदा अपने ख्वाब पूरे करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे थे। टूर्नामेंट के शुरू में तो तनवीर और उसकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अगले स्टेजेस पे मैच मुश्किल होते रहे और वो हारना शुरू हो गए। तनवीर के पास हारने की ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उसने हार ना मानी और अपनी टीम को साथ लेकर चलता रहा। लेकिन सिर्फ एक शख्स के बलबूते पर पूरी टीम नहीं जीत सकती थी और वो सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस सब से तनवीर काफी मायूस हुआ, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका और आगे भी इसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अकेला अपनी टीम को नहीं जिता सकता था। इन सब सोचों की वजह से तनवीर डिप्रेशन में जाता रहा और अपनी गेम पे मेहनत करना छोड़ दी। फरीदा ने उसे समझाने और डिप्रेशन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि तनवीर बिल्कुल हिम्मत हार बैठा था और फरीदा से दूर होता रहा, क्योंकि वो उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका था और फरीदा का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, जबकि फरीदा हार मानने वालों में से नहीं थी और अपने ख्वाबों के लिए उसने मेहनत करना ना छोड़ी। फिर एक दिन अचानक फरीदा गायब हो गई और जब तक तनवीर को इस बात का अंदाजा हुआ और उसने पता करने की कोशिश की तो बड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि फरीदा और उसकी फैमिली अपना घर छोड़कर जा चुके थे और तनवीर का किसी भी तरह उनसे राब्ता नहीं हो रहा था। इस शौक के बाद तनवीर को थोड़ा होश आया और उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। वो अभी भी फरीदा को पसंद करता था और उससे मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तब उसे फरीदा की बातें याद आने लगी कि उसने उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कितनी कोशिश की थी और ये कि वो अपने ख्वाब अधूरे छोड़ने वाली नहीं थी। लिहाजा तनवीर ने सोचा कि फरीदा से मिलने का अब सिर्फ यही रास्ता था कि वो अगला नेशनल टूर्नामेंट खेले और जीते, क्योंकि फरीदा भी वहाँ ज़रूर होगी और जीतने के बाद उससे ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सब आसान नहीं था। तनवीर ने खुद भी काफ़ी अरसे से खेलना छोड़ा हुआ था और टूर्नामेंट जीतने के लिए उसे पूरी टीम की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने दोबारा से अपनी गेम पर मेहनत करना शुरू की और साथ साथ बाकी टीम मेंबर्स को भी जीतने के लिए तैयार करता रहा।
इस सफर में तनवीर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि तनवीर इस दफा इरादा कर चुका था और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने हार ना मानी और टीम मेंबर्स पर मेहनत करता रहा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुखालफत कम होती गई और उसकी एक मजबूत टीम तैयार हो गई। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो तनवीर और उसकी टीम बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि इस दफा की टीम्स पिछले साल से ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जब मैच शुरू हुए तो तनवीर और उसके साथियों की मेहनत का नतीजा नजर आना शुरू हो गया और वो मैच जीतना शुरू हो गए। उनके पास बाकी टीम्स की तरह बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस की वजह से उनका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी, जिससे उनकी टीम बहुत जल्द ही फेवरेटिज में आ गई और हर मैच के साथ क्राउड में उनके सपोर्टर्स की तादाद ज्यादा होने लगी। अब इस साल के टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला था और तनवीर की टीम पूरी प्लानिंग के साथ फाइनल जीतने के लिए पुरजोश थी, लेकिन उनकी मुखालिफ टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनकी परफॉर्मेंस भी पूरे टूर्नामेंट में टॉप पर रही थी। मगर सेमीफाइनल में उनका एक प्लेयर इंजर हो गया था, जिसकी जगह आज सुहेल ने खेलना था। जब तनवीर को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो इतने सालों बाद आज अपने स्कूल के दोस्त से मिलने वाला था और आज का मैच जीतने के बाद फरीदा से भी उसकी मुलाकात होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। जब मैच शुरू हुआ तो तनवीर की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी और पहले हाफ में वो लीड पर थे। हाफ टाइम में जब तनवीर टीम मीटिंग से फारिग होकर ग्राउंड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ही उसका सामना फरीदा से हो गया। उसे फरीदा से मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जब वो फरीदा से बात करने गया तो बहुत खुश था, लेकिन फरीदा ने उसे सीधे मुंह जवाब ना दिया और इतनी देर में सुहेल भी वहां आ गया। वो दोनों एक दूसरे से अच्छे अंदाज से मिले, हालचाल पूछा और अलग गुजारे हुए टाइम के बारे में पूछने लगे। तब सुहेल ने बताया कि उसके शहर से जाने के बाद उसने एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी गेम जारी रखी। पिछले टूर्नामेंट के लिए तो उसकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, जिसके बाद क्लब वालों ने टीम मैनेजमेंट चेंज की तो फरीदा नई मैनेजमेंट में आ गई, जिसकी वजह से उसकी टीम अब इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। इन्हीं बातों में हाफ टाइम ओवर होने वाला था और जाने से पहले सुहेल ने तनवीर के पूछने पर उसे बताया कि टूर्नामेंट से कुछ अरसे पहले ही उसकी और फरीदा की शादी हुई है और अब जीतने के बाद वो हनीमून पे जाने वाले हैं। अब गेम का सेकंड हाफ शुरू हुए 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन तनवीर अपनी और सुहेल की होने वाली बातों के बारे में सोच रहा था और गेम की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। वो अपनी टीम का एस प्लेयर भी था और कैप्टन भी, इसीलिए उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी टीम का कॉन्फिडेंस गिरने लगा और 15 मिनट में ही स्कोर लेवल हो गया, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन उस टीम का सारा टीम वर्क अब खराब हो चुका था और वो बुरी तरह हार गए। इस मैच के बाद तनवीर फुटबॉल की दुनिया से गायब हो गया और आज तक किसी ने उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।